गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ गया हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि आपके साथ मैं देखता आ रहा था कि आप भी देखते आ रहे होंगे कि हमारा जो क्लास जो चल रहा था वो सेक्शनिंग के ऊपर चल रहा था। तो सेक्शनिंग के बारे में मैंने आपको बताया भी और पिछले क्लास में आपको फुल सेक्शन का व्यू भी करके दिखाया। तो आज मैं आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अक्सर देख रहा हूँ कि ऐसा होता है कि हमारा जो क्लास पीरियड है वो ज्यादा हो जाने के कारण, टाइमिंग ज्यादा हो जाने के कारण या तो बच्चे उस वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, या तो उस पूरा वीडियो को देखने के लिए वो स्किप करके देख रहे हैं। तो ऐसा करने से आप कभी भी उस चीज को नहीं समझ पाएंगे जो शायद उस टाइमिंग के अनुसार मैं बताया हूँ। तो इसीलिए मैं कम टाइम में ही आपको अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा बताने के लिए। इसीलिए मैं एग्जांपल के रूप में छोटा आइसोमेट्रिक ही लेके आ रहा हूँ ताकि आपको उस चीज भी समझ में आ जाए और आपको वीडियो स्किप करने का जरूरत भी ना पड़े। तो चलिए आज हम चलते हैं फिर से। आज हमारा वही सेक्शनल के बारे में है, तो सेक्शनल व्यू हमको निकालना भी है। तो आज हम देखेंगे कि आज हमारा कौन सा सेक्शन है। तो वो जो सेक्शनिंग आज हम करेंगे बच्चों, वो आज हमारा हाफ सेक्शन है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/4 काटकर हटाया जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि काल्पनिक रेखा के आधार पर अर्थात कटिंग प्लेन लाइन के आधार पर इस ऑब्जेक्ट का 1/4 भाग को काटकर हटाया गया है। तो इसी 1/4 भाग के काटकर हटाने को हम हाफ सेक्शन कहते हैं और इसी हाफ सेक्शन का आज हम ऑर्थोग्राफिक अर्थात सेक्शनल व्यू भी निकालेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेक्शनल व्यू की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायमेंशन इसमें काफी माइनर डायमेंशन दिया हुआ है, जो कि आपको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। लेंथ है, विड्थ है, ये इसका थिकनेस का हाइट है और ये टोटल हाइट है। बाकी ये बड़ा वाला डायमीटर है इलिप्स का, ये छोटा वाला डायमीटर है इलिप्स का, है ना। तो ये डायमेंशन आप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने सेक्शनल व्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका पूरा व्यू हम निकालेंगे, जो कि व्यू निकालने के लिए आप जान भी गए होंगे क्योंकि पिछले बहुत सारे क्लास से आप आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक करते आ रहे हैं। तो इसका व्यू निकालने के लिए आप देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है, फ्रंट का पोर्शन का हमारा टोटल लेंथ 50 है और हाइट भी टोटल 50 है, 40 + 10 50 है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 50 और 50 का ब्लॉक बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो थिकनेस नीचे का जो बेस का जो प्लेट ये सा आपको दिख रहा है उसका ऊंचाई क्या है 10 mm। 10 mm ऊंचाई तो है, कितने दूरी में है 50 mm का। तो 50 mm का ये दूरी हमारा यहाँ पर दिख रहा है और ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 mm। तो 10 mm ऊंचाई को पॉइंट करने के बाद हम एक लाइन ले लेंगे। क्लियर है, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये आपका प्लेट वहां पर दिख रहा है। बहुत ही आसानी पूर्वक आपको भी असेस करना है कि बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो। ठीक है, स्किप ना करें वीडियो को। अब करना क्या है, तो अब बीच का ये जो आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप में जो एक रॉड टाइप का बोल सकते हैं या एक बीम टाइप का बोल सकते हैं, जो ऊपर में इस 40 mm के हाइट पर इस प्लेट पर रखा हुआ है ना, यानी कि दूसरे से अटैच है ये। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बीचों बीच अगर कोई डायमेंशन हमारा दिया हुआ तो उसके लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। तो सेंटर लाइन का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। अब सेंटर लाइन का प्रयोग आप कैसे किए, तो टोटल आप चौड़ाई या टोटल लंबाई का उसका हाफ करके। तो आपको ये भी तो बताना जरूरी हमको नहीं लगता है कि आप सेंटर लाइन आप कैसे लेते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो 50 mm आप देख रहे हैं कि ये 50 mm है, 50 mm का हम हाफ कर सकते हैं 25 mm और 25 mm पे हम सेंटर लाइन लेंगे, क्योंकि जब भी सेंटर लाइन हम लेते हैं दो चीज को हाफ करके ही लेते हैं। अब हमारा देखना है कि बड़े वाले का डायमीटर हमारा क्या दिख रहा है, डायमीटर 30 दिख रहा है, अर्थात सेंटर पॉइंट से हमारा जो एक साइड का दूरी होगा वो 15 का, दूसरे साइड का भी जो दूरी होगा वो 15 का होगा। और उस दूरी का जो हमारा हाइट क्या है, जो डायमीटर हमारा 30 में कितने हाइट पर बना हो 40 mm। तो जब ये मेरा टोटल हाइट 50 mm का था और नीचे का ये जो हमारा बेस प्लेट जो था 10 mm का, तो ये 40 mm ऑलरेडी हमारा बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट किया है, उस पॉइंट पर से एक लाइन नीचे लेंगे और इसी भी पॉइंट से एक लाइन हम नीचे लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसका बाहरी भाग आपको वहां पर दिख रहा है। बाहरी भाग जो हमारा इस गोलाकार वस्तु का है उसका बाहरी भाग आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है ना। तो बाहरी भाग दिखना स्टार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्या, तो जो हमारा छिपा हुआ भाग है, जो हमारा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्थोग्राफी
ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा छिपा हुआ भाग है, तो क्या छिप रहा है, ये जो हमारा होल दिया हुआ है, ये होल हमारा 40 mm की दूरी तक में ही आया हुआ है। क्लियर है? तो 40 mm की दूरी तक में अगर हमारा ये होल आया हुआ है, तो उस होल के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस होल को आप थ्रो होल भी कर सकते हैं। इस होल को आप क्या करेंगे, जब हमारा यहाँ पे डीप नहीं लिखा हुआ है, तो इस होल को आप क्या करेंगे, थ्रो होल कर देंगे। तो थ्रो होल करने के लिए आप देख रहे हैं कि आपका जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 mm। तो 20 mm यानी कि 10 mm इससे एक पॉइंट करेंगे, 10 mm इससे एक पॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम हिडन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो अभी फिलहाल के लिए हमारा छिप रहा है जब हम कटिंग प्लेन लाइन को इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप देख रहे थे कि ये जो हमारा होल था, जब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि हम चलिए इसको थ्रो मानकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे डीप नहीं लिखा था। तो ये होल जो हमारा थ्रो होल है, यानी आर पार होल है, तो उसके हिसाब से डायमेंशन का हिडन भी जो हमारा वो होगा आर पार होगा। तो अभी आप देखें बच्चों कि ये जो हमारा था कटिंग प्लेन लाइन के आधार पर हमने फॉलो नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, एक ऑर्थोग्राफी कंप्लीट किया। अब हमें करना क्या है कि इस कटिंग प्लेन लाइन के आधार पर फॉलो करना है और देखना है कि जो हमारा वस्तु कटा था वो कटने के बाद कैसा दिख रहा होगा और किधर साइड से दिख रहा होगा, तो वो चीज दिखाएंगे। उससे पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइन को हटा दे रहा हूं, जो एक्स्ट्रा लाइन हमारा जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या किए, इसका ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट किया। ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने के बाद अब मैं फोकस करवाऊंगा आपको आइसोमेट्रिक पर। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब ये वस्तु हमारा कट कर हट गया है, तो कट कर हट गया तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा प्लेट का थिकनेस जो था, ये वाला भाग, ये भाग हमारा यहाँ पर कॉर्नर बनाएगा नहीं। तो आप करेंगे क्या इसको, तो हम क्या करेंगे, ये भाग को यहाँ से हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कल्पना कर रहे हैं इसको काट कर हटाने के लिए, तो ये भाग हम काट कर हटाएं और हमारा जो स्क्रैच पड़ा कौन से भाग पर, ये भाग पर, तो ये भाग जो हमारा होगा कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट भाग होगा, क्योंकि ये जो दूरी नीचे गया हुआ है, ये तो अब हमारा इस वस्तु कटने के हटने के कारण ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों आसानी पूर्वक दिख रहा है, हमारा छिप नहीं रहा है। क्या हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक दिख रहा है, जो कि दिखने के साथ आपका जो भी हिडन लाइन के रूप में दिया हुआ था, वो हिडन लाइन क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो हमारा दिखने वाला भाग जो दिख रहा था, अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 45 डिग्री के एंगल पे सेक्शनिंग लाइन करेंगे हम। और सेक्शनिंग लाइन को हम उसी दूरी पर देंगे जिस दूरी पर हमारा कटा हुआ भाग दिख रहा है। ठीक है, जब आप देखें कि 1/4 हमारा कटा, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हमारा कट कर हट गया है, तो आपका दिखने वाला भाग भी जो होगा बिल्कुल इस भाग तक दिखेगा। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा भाग दिख रहा था, ये प्लेट जो आपका दिखा, कहां तक ये प्लेट दिखा, जहां तक ये हमारा भाग कटकर हटा, जहां तक ये हमारा भाग कटकर हटा है वहां तक। हाँ, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि मैं जो ये काल्पनिक रेखा के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होगी समझने में। इसीलिए मैं क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट का कटा हुआ एक पार्ट तैयार कर दिया यहाँ पर, ताकि आप इस ऑब्जेक्ट को देखकर आप क्लियर समझ सकें कि हमारा जो काल्पनिक रेखा के आधार पर कटा हुआ जो भाग है वो कहां से कहां तक दिख रहा है और कितना दिख रहा है। तो इसे देखकर शायद आप इस रेखा के माध्यम से ना समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में कटा हुआ किस आधार पर दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप इस कटे हुए भाग को देखोगे तो आपको इसको देखकर बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि हमारा जो ऑर्थोग्राफिक में जो कटा हुआ सेक्शनिंग का भाग दिख रहा है वो किस आधार पर दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे
कि ये जो हमारा कटिंग प्लेन लाइन दिया हुआ था बच्चों 1/4 काट कर हटाने का, जो कि बिल्कुल काटने के आधार पर मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग कर दिया है। अब आपको इससे देख के समझ में आ रहा होगा कि फ्रंट की ओर से अर्थात तो इस साइड से जब हम फ्रंट की ओर से देख रहे थे तो एक तो कटा हुआ भाग जो हमारा दिख रहा था वो हमारा इस शेप में है। दूसरा क्या था कि ये जो हमारा कटिंग प्लेन लाइन जहां से क्रॉस किया था तो वो बिल्कुल बीच से क्रॉस किया हुआ 90 डिग्री का वो बनता है ऊपर से देखने पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये बीच का जो लाइन था अर्थात ये हमारा सेंटर लाइन जो था, ये सेंटर लाइन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब जो हमारा छिपा हुआ भाग था वो छिपा हुआ हट गया है। अब हमारा सामने से ही वो भाग क्लियर रूप से दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट लाइन जो हमने यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि सेंटर लाइन के बाद आप इधर से देख रहे होंगे कि इससे जो दूरी था वो बिल्कुल बीचों बीच का दूरी था और ये भी इस साइड से बिल्कुल बीचों बीच का दूरी था। मतलब ये हमारा 25 mm बचा और ये भी हमारा 25 mm बचा। किसमें, 50 mm में। तो जब बीचों बीच हमारा आ रहा है तो 25 mm में से इधर का जो आपका थिकनेस था वो कट कर वो आपका ये भाग दिखा। थोड़ा सा आपको ये बीच का गैप भी दिखा होगा जो कि ये प्लेन वाला भाग है। उसके बाद आपका ये कंप्लीट वाला भाग दिख रहा है जो कि ये हमारा कंप्लीट लाइन है। और नीचे का ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं ये कहां पर आके टच किया, 25 में। तो ये भी हमारा 25 में आके टच किया। तो जो हमारा दिख पाया वो तो हमने दिखाया, लेकिन ये कॉर्नर का जो हमारा ये जो छोटा वाला इलिप्स का जो शेप था, ये जो इलिप्स का शेप आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो अंदर इलिप्स का जो शेप हमारा गया हुआ है वो हमारे इस दीवार के कारण अर्थात इस दीवार के कारण नहीं दिख पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या किए, हिडन का प्रयोग किए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्शनिंग हम किस प्रकार कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए। अब हम चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर आ रहे हैं तो फिर से हमारा वही काम करना है, ये पॉइंट से 10 mm लेना है, जो कि आप देख रहे होंगे कि साइड से भी 10 mm दिख रहा है। अब साइड से आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा बना हुआ है काल्पनिक रेखा जो दिया हुआ है इसमें जो कटा हुआ भाग है दो तरफ से दिख रहा है। ये भाग हमारा फ्रंट से दिख रहा था और ये भाग हमारा साइड से दिख रहा था। तो दोनों साइड से हमें उसे दिखाना है। तो अब हमें करना क्या, सबसे पहले उसी प्रकार से ऑर्थोग्राफिक काम बना लेंगे। ये सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट से आप देख रहे हैं कि इसका डायमीटर 30 था, तो 30 में से 15 इधर पॉइंट किए, इधर 15 पॉइंट किए। 15 पॉइंट करने के बाद आप क्या किए, जहां तक आपका जो सर्कल वाला भाग था वहां तक आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा अंदर वाला भाग जो करना क्या है, तो अंदर वाला भाग या तो आप इसे ना देखकर आप इसे डायरेक्ट देखें। तो अंदर वाला भाग जो था हमारा वो कितने डायमीटर का था, वो हमारा डायमीटर था 20 mm का। तो 20 से 10 इस साइड और 10 इस साइड। तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हिडन का रूप लीजिए। दोनों को हम अभी काल्पनिक रेखा को इग्नोर करके चल रहे हैं। हिडन का रूप लिए। हिडन का रूप लेने के बाद ही अब आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को फोकस कीजिए आप कि आपका जो कटा हुआ भाग जो दिख रहा है साइड की ओर से वो क्या दिख रहा है। तो वो आपका दिख रहा था कि ये, पहले मैं यहां से एक्स्ट्रा लाइन भी हटा दूं। हाँ, तो अब आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये हमारा भाग पर स्क्रैच पड़ा है, अर्थात ये जो हमारा भाग हो जाएगा ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में आएगा, वो हिडन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अब ये हमारा भाग बिल्कुल आसानी पूर्वक दिख पा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये भाग हमारा एल शेप में दिख रहा है। तो एल शेप में दिखने के साथ साथ ये बेस का भी लाइन ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री का सेक्शनिंग लाइन आ जाएगा। ये आपने देखा कि 45 डिग्री का सेक्शनिंग लाइन आ गया। लेकिन ये जो हमारा बेस का जो था, जो कि मैंने ऑर्थोग्राफिक के अनुसार इस बेस को बनाया था, वो बेस हमारा दिखा कहां, तो 25 डिग्री तक। यानी कि ये सेंटर पॉइंट का जो भाग था वो हमारा कंप्लीट लाइन बन जाएगा और ये बेस यहां पर भी हट जाएगा। ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपका जो व्यू आपका फ्रंट की ओर था वही व्यू आपका साइड की ओर होगा। क्यों, आप इधर से देख रहे थे तो आपका ये जो कटा हुआ भाग था वो कटा हुआ भाग मैंने हैचिंग लाइन के थ्रू आपको दिखाया है। उसके बाद अंदर का सेंटर पॉइंट से आप गौर करेंगे कि अंदर का कुछ दीवार आपको प्लेन के रूप में दिखेगा, जो कि वो प्लेन दीवार आपका ये हो गया। उसके बाद क्या दिखेगा, तो ये कॉर्नर आपको दिखेगा। तो ये कॉर्नर हमारा जो हो गया आपका क्या हो गया,
ये बिल्कुल लाइन में आ गया, जो कि ऑब्जेक्ट लाइन में, जो कि हमारा आसानी पूर्वक सब देख पा रहा है, ये ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो गया। और क्या उसके बाद करना है, तो उसके बाद देख रहे होंगे कि ये जो हमारा सर्कल था, ये जो हमारा इलिप्स था, इलिप्स का कटने के बाद का एक साइड का भाग हमारा छिप रहा था, तो वही छिपे हुए भाग को हमने क्या किया, हिडन के रूप में दिखा दिया है। तो अब आप क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे इस कटे हुए ऑब्जेक्ट को देख के कि सेक्शनिंग किस आधार पर किया जा रहा है। अब क्या करना है, हमारा टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए आपको इसको नहीं देखना होगा, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ कल्पना किया और कल्पना करके आपको समझने के लिए ये डायग्राम तैयार किया था कि आपको कटा हुआ भाग दिख किधर से रहा और कैसा दिख रहा है। लेकिन हमारा काल्पनिक किया हुआ वस्तु कभी कटा हुआ नहीं होता है, हमने उसे कल्पना किया लेकिन वो काटा नहीं। तो अब जो हमारा टॉप व्यू होगा बिल्कुल इसके आधार पर होगा। तो टॉप व्यू के लिए हमें करना क्या है, दोनों साइड से सेंटर लाइन पहले हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि बीचों बीच हमको सर्कल चाहिए। सेंटर लाइन हमने यूज किया। सेंटर लाइन यूज करने के बाद एक डायमीटर जो था हमारा कितने का था बच्चों, वो डायमीटर था हमारा 30 का। तो डायमीटर 30 का हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप देख रहे हैं डायमीटर 30 का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद क्या था, एक डायमीटर 20 का। तो डायमीटर 20 का भी एक हमारा सर्कल होगा, ये सर्कल। और ये जो पार्ट्स होगा आपका लंबाई चौड़ाई नीचे बेस का, वो बिल्कुल एज इट इज होगा जैसा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दिख रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें अब हमें कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाना है, ताकि कटिंग प्लेन लाइन देखकर भी पता चले टॉप व्यू के माध्यम से कि हमारा जो सेक्शनिंग था वो कौन सा सेक्शन था। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शनिंग था, जो कि आपको समकोण में अर्थात 90 डिग्री के एंगल में दिख रहा था, ये हमारा हाफ सेक्शन था। और इसी लाइन के आधार पर जब काटा गया तो कटा हुआ भाग हमारा किस शेप में दिखा, फ्रंट की ओर से, और किस शेप में दिखा हमारा साइड की ओर से। तो क्लियर है बच्चों, आप भी इस चीज को देखें, प्रैक्टिस करें और समझे इस चीज को, वीडियो स्किप ना करें। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ बातें आपको सुनने को ना मिले, जो कि आप समझ में ना पाए, तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।